भारतीय जनता पार्टी जरूर आज बहुत खुश है, क्योंकि जो पेड़ उन्होंने नफरत का बोया है वो अब फल देने लगा है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि देश का जो जिस तरह से उन्होंने खस्ता हाल कराया है, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश हो, तो आपको क्या सूट करता है, इसी तरह की राजनीति आपको सूट करती है। आप जब बड़े बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी तक जब ये बोलेंगे कपड़ों से पहचान लेते हैं, इनकी आपकी गाय छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, आधा कमरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो इस तरह की बहस से आप देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतने नीचे लेवल तक अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नफरत वो बढ़ा रहे हैं। ऐसे एक से एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक से एक नेता उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में भाजपा के अंदर बैठा हुआ है, और कहीं पे भी हमने विचारधारा को उससे नहीं जोड़ा। दो आपने एक बात गलत कही, एक बात जो गलत कही वो सही हो जानी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उनका निष्कासन था उसके ऊपर जरूर सवाल खड़े किए थे, और जो बिल्कुल सही भी है कि जो बयान सदन के अंदर नहीं दिया गया हो वो सदन पे उस पर कार्रवाई कर नहीं सकता। सारे बयान बीजेपी के गिना दिए। मैं बिल्कुल आपकी इस लिस्ट से इत्तेफाक रखती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर भी मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन औरंगजेब को महाराष्ट्र में जिंदा किसने किया? आपको सिर्फ इतना बताना है। आपके नेता ने शुरुआत की ना। देखिए, उन्होंने उस बात का खेद प्रकट कर लिया, उस बात को वापस ले लिया, बात वहीं पे ख़त्म होगी। अगर आपको ये आप एक सीढ़ी बाय सीढ़ी और ब्रिक बाय ब्रिक आप ऐसे चीज़ें बनाते रहेंगे, ये नफरत या दंगा एक दिन की पैदाइश नहीं होती है। आप भी ये समझते हैं, और जहाँ पैनल में सारे लोग विद्वान लोग खड़े हैं, सब जानते हैं कि दंगा धीरे धीरे एक आप मानसिकता पैदा कर दी जाती है, एक नफरत समाज में पैदा करी जाती है, और वो नफरत पैदा कौन कर रहा है? आप परिणाम पे जा रही हैं। नहीं, आप परिणाम पे जा रही हैं, उसका आउटकम पे जा रही हैं, आप उसकी रूट कॉज पे नहीं जा रही हैं। और आपका प्रदेश अध्यक्ष खड़े होकर अगर ये कहेंगे कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, तो ये नफरत के बीज क्या नहीं बोए जा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, और हमने हर प्लेटफॉर्म पे हमारे नेता ने कहा कि औरंगजब क्रूर शासक था। इस बात को क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है? हमने ये कहा, लेकिन आप उस बात पे तो समझिए कि जड़ पे तो जाइए, नफरत की जड़ कौन बो रहा है, उसकी मूल रूट कॉज क्या है, उसको तो समझिए, और वही उसका कारण है जो ये दंगे हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बताते हैं। तहसीन पूनावाला जी, विपक्ष कहता है सरकार, सरकार कहती है विपक्ष, लेकिन इसमें खामियाजा अगर कोई सच में भुगत रहा है तो वो आम लोग हैं जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, गाड़ियां जला दी गई, दोपहिया वाहन जला दिए गए। उनका क्या कसूर इस राजनीति में? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला। पिछले 3-4 दिन से औरंगजेब और नागपुर पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। मैं आपके माध्यम से इंडिया टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पिछले 1 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफा, रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि वो मर्डर चार्ज में इन्वॉल्व है। एक कैबिनेट मिनिस्टर। पिछले 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बाहर आई, जिसमें प्रतिदिन किसानों की आत्महत्या पूरे देश में जो हो रही है, सबसे आगे महाराष्ट्र है। 8 आत्महत्या किसानों की रोज हो रही है। पिछले 8 दिनों में लाड़की बहना योजना, जिसके कारण भाजपा की और विपक्ष की सरकार बनी, मेरे विपक्ष की सरकार बनी, उसमें एलोकेशन को कम करा गया। तो फिर ये डाइवर्जन से भाजपा को बिल्कुल फायदा हो रहा है। लेकिन ये भाजपा में डाइवर्जन किसने कराया? प्रदीप भाई मेरे भाई हैं, मैं सपा के साथ हूं, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो 3rd ग्रेड एक्ट्रेस और अबू आजमी, ये दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। वो क्या जरूरत थी औरंगजेब वाला टॉपिक निकालने की? वो आप प्लीज प्रदीप भाई मेरी बात सुन लीजिए आप। उसके बाद अबू आजमी ने उस दिन ये टॉपिक निकाला जिस दिन धनंजय मुंडे जी का रेजिग्नेशन हुआ, उस दिन टॉपिक निकाला। क्यों? बाद में स्टेटमेंट ले लिया। भैया आपका स्टेटमेंट ना सही था तो क्यों वापस लिया? किसका फायदा हुआ? सेकंड चीज मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। उसके बाद आते बीजेपी के मंत्री रानी जी और टी राजा जी, तेलंगाना के मंत्री, और जिस तरह का भाषण दिया, हेट स्पीच में उनको अरेस्ट करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और एक्चुअल में नुकसान देखिए इंडिया टीवी के दर्शक, न भाजपा का कोई नेता का नुकसान हुआ, नहीं होना चाहिए किसी के बच्चे का, न बजरंग दल का, न किसी और संगठन का, न अबू आजमी के बेटे का, न वो अभिनेता, वो एक्ट्रेस का। नुकसान आप लोगों का हो रहा है, कॉमन लोगों का हो रहा है। क्या जरूरत है इस पे लड़ाई करने की? और मैं एक लास्ट सजेशन देना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को। प्रदीप भाई ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा वो बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते अबू आजमी का एक बयान से। ऐसा क्यों होता है? जब भी बीजेपी तकलीफ में होती है, अबू आजमी ऐसा कोई काम करता है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचती है।